अवाम रियासत का इंतहाई अहम जुज़ है और जमहूरी माशरों में रियासती इदारे ताकत अवाम ही से लेते हैं। अवाम और रियासती इदारों के माबैन रिश्ता एतमाद ही पर मजबूत होता है, यानी किसी भी रियासती इदारे पर कौम का एतमाद ही उसकी कामयाबी की कुंजी है। रियासत के किस इदारे पर अवाम को कितना एतमाद है, ये जानने के लिए गैलप पाकिस्तान की जानिब से एक सर्वे किया गया, जिसमें अवाम से पूछा गया कि किस इदारे पर वो कितना एतमाद करते हैं। इसी बुनियाद पर यह अंदाजा लगाया गया कि किस इदारे की अवाम में कितनी मकबूलियत है। इस सर्वे के नताइज इंतहाई दिलचस्प हैं। सर्वे के मुताबिक न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म और मकबूल इदारा पाक फौज है, जिसकी मकबूलियत 88% है। सर्वे से मालूम होता है कि अवाम को मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा है, ताहम अमूमी तौर पर सियासतदानों पर लोगों के भरोसे की सतह सिर्फ 39%, पार्लियामान पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42% और पुलिस पर 54% तक है। भरोसे के लिहाज से मीडिया और अदालतों की रेटिंग और स्कोर बेहतर है और ये 56% तक है। सर्वे में सवाल पूछा गया कि आप इदारों के काम करने के अंदाज से किस हद तक मुतमईन या गैर मुतमईन है। फौज के मामले में इत्मीनान की सतह 88%, मीडिया और अदालतें 56%, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 42%, बल्दियाती हुकूमतें 51%, पुलिस 54%, पार्लियामान 47%, जबकि सियासतदान बहैसियत अमूमी 39% तक रहे। सूबाई सतह पर देखें तो पंजाब में फौज की मकबूलियत की सतह 90%, सिंध में 88%, केपी में 91%, जबकि बलूचिस्तान में 66% है। सियासी जमातों की हुकूमत और फौजी हुकूमत के ऑप्शंस को देखें तो सर्वे में लोगों के एक बड़े हिस्से का कहना था कि पीटीआई के मुकाबले में वो फौजी हुकूमत की हिमायत करेंगे। फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में 32% का कहना था कि फौज का सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए, जबकि 31% ने कहा कि फौज का सियासत में बिल्कुल किरदार नहीं होना चाहिए। 5% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के 43% वोटर्स का कहना था कि फौज का मुल्की सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए, जब इस मामले में पीटीआई के 26% और पीपल्स पार्टी के भी 26% लोगों ने यही जवाब दिया। पीटीआई में 38% लोग चाहते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। नून लीग में ये फीसदी शरह 21, जबकि पीपल्स पार्टी में 28% रही। सर्वे के नतीजे हैं कि सियासतदानों से कहीं ज्यादा एतमाद अवाम फौज पर करते हैं। फौज रियासत का एक अहम इदारा है जो उसूली तौर पर मुक़्तदरा को जवाब दे भी है, मगर इस सर्वे के नताइज को देखकर कहा जा सकता है कि अगर फौज को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए तो शायद सभी सियासी जमातों और सियासतदानों को बात देकर फौज ही इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर जाएगी। यह अमर काबिल गौर है कि यह सर्वे जुलाई में कराया गया, यानी सानिया 9 मई के ठीक 2 महीने गुजर जाने के बाद, एक ऐसे वक्त में कि जब एक सियासी जमात के कायदीन और कारकुनान बराह रास्त फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और कीचड़ उछालने में मसरूफ थे। इसके बावजूद कि वो सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत रखती थी, फौज को सबसे ज्यादा 51 मकबूलियत केपी और 90% पंजाब से मिली है। यानी इन दोनों सूबों से जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब भी अवाम ने एतमाद का वोट फौज की झोली में डाला है। इसके अलावा इस सर्वे में सियासतदानों की मकबूलियत बारे भी दिलचस्प नताइज सामने आए हैं। सियासतदानों में देखें तो चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत 7% है, उनके बाद साद रिजवी और परवेज लाई का नाम आता है और दोनों की मकबूलियत 38% है। शाह महमूद कुरैशी 37%, नवाज शरीफ 36%, शहबाज शरीफ 35%, मरियम नवाज 30%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 28%। पंजाब में देखें तो चेयरमैन पीटीआई की मस्बत मकबूलियत की सतह 58%, साद रिजवी 49%, परवेज लाई 49%, शाह महमूद कुरैशी 43%, शहबाज शरीफ 43%, नवाज शरीफ 41%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर 33% पर है। मकबूलियत की इस फहरिस्त में बिलावल भुट्टो का नाम शामिल नहीं है और सर्वे के मुताबिक मस्बत लिहाज से सबसे ज्यादा मकबूलियत की सतह पीटीआई हुकूमत को अपनी माशी कारकर्दगी की वजह से मिली और ये 64% तक रही। सियासी जमातों के हवाले से देखें तो सर्वे में शामिल लोगों की 38% तादाद पीटीआई, 16% नून लीग, 10% पीपल्स पार्टी, 15% टीएलपी, 9% जमात इस्लामी, 6% एमकेएम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 44% लोगों ने कहा कि उन्होंने 2018 के इलेक्शंस में पीटीआई को वोट दिया था, जबकि 23% ने नून लीग, जबकि 16% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। अगर इलेक्शंस आइंदा हफ्ते हो जाए तो नून लीग के वोटर्स से दुगनी तादाद में वोटर्स पीटीआई को वोट देंगे। हर 5 में से 2 यानी 37% अफराद का कहना था कि अगर चेयरमैन पीटीआई सदर ना हो तो पीटीआई को वोट देंगे। यानी पीटीआई के वोटर्स की आधी तादाद का कहना है कि भले ही चेयरमैन पीटीआई पार्टी के सदर ना रहे, वो फिर भी पीटीआई को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शंस में हिस्सा ना ले तो पीटीआई के वोटर्स की तकरीबन चौथाई तादाद नून लीग को वोट देगी। सर्वे के मुताबिक 2 में से 1 शख्स का कहना था कि वो खुद को अपनी मनपसंद सियासी जमात का सख्त हामी समझता है। एक सवाल कि अगर इलेक्शंस आइंदा हफ्ते हो जाएं तो आप किस जमात को वोट देंगे, इसके जवाब में सर्वे में पंजाब से शामिल लोगों की 41% तादाद ने पीटीआई, 26% नून लीग, 4% पीपल्स पार्टी, जबकि 6% ने टीएलपी वगैरह को वोट देने का बताया। अगर हर सूबे के हवाले से नताइज को अलहदा अलहदा रखा जाए
तो मालूम सर्वे के आदादोशुमार से पता चलता है कि सिंध में 36% का कहना था कि वो पीटीआई को वोट देंगे, 35% पीपल्स पार्टी, 3% नून लीग, 2% एमकेएम और दीगर जमातों को वोट देंगे। केपी के मामले में 69% ने कहा कि वो पीटीआई को वोट देंगे, 12% नून लीग जबकि 2% पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बलूचिस्तान के मामले में पीटीआई सरे फहरिस्त रही और 36% ने कहा कि वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, 18% ने कहा कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जबकि एएनपी और नून लीग के लिए 11% अवाम ने आमादगी जाहिर की है। सर्वे से मालूम होता है कि नौजवान वोटर्स जो पहली मरतबा वोट डालेंगे उनमें पीटीआई को नुमाया मकबूलियत है और ये वो नौजवान है जिनके पास बेहतर तालीम और अच्छा इंटरनेट है। शिमाली पंजाब में पीटीआई मकबूल है जबकि मरकजी और मगरबी पंजाब में कम मकबूल है। कराची में अब भी पीटीआई के लिए भारी मकबूलियत पाई जाती है। नून लीग मरकजी पंजाब और सूबे के दीगर इलाकों में मकबूल है। अच्छे तालीम याफ्ता लोगों के मुकाबले में कम तालीम याफ्ता तबका नून लीग की तरफ माइल है और सर्वे में शामिल लोगों की 35% तादाद का कहना है कि अगर इलेक्शन आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बरकरार है। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में भी हिमायत हासिल है। अगर चेयरमैन पीटीआई के सरबराह नहीं रहते हैं वो, तब भी 5 में से 2 अफराद का कहना है कि वो पीटीआई को वोट देंगे। अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले तो 24% लोग नून लीग, 20% पीपल्स पार्टी, 8% टीएलपी, 5% जेयूआईफे, 5% जमात इस्लामी और 4% एएनपी और 4% एमक्यूएम को वोट देंगे। अब गलत पाकिस्तान के सर्वे ने पाकिस्तानी सियासत की बहुत सारे पोल खोल कर रख दिए हैं। ये कतई नज़र इस बात से कि इस सर्वे में सैंपल क्या इस्तेमाल किया गया है, सैंपल साइज क्या है, कौन कौन से इलाके शामिल किए गए, यानी डेमोग्राफिक्स क्या है, एज के एतबार से किन किन लोगों से ये सवालात किए गए हैं, ये सब बातें सामने आना है। जाहिर है ये सर्वे है और सर्वे पर लोगों को इत्मीनान और अदम इत्मीनान हो सकता है, यानी सर्वे के नताइज को भी शक भरी नज़र से देखा जा सकता है। लेकिन उमूमन जो सर्वेज आते हैं उसको पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जब उनकी हक में आता है तो उसको ढंडोरा पीटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जब मुखालिफत में आता है तो जाहिर है उस सर्वे को नेगेट किया जाता है, रद्द किया जाता है कि सर्वे ठीक नहीं हुआ है। बारकैफ है तो सर्वे ये ओपिनियन है, ये लोगों की राय पर मबनी चीज़ है और एक निजी इदारे की तरफ से सामने आया है। ताब इस सर्वे के अंदर जो बात देखने की है वो ये कि फ़ौज पर तो बहुत एतमाद कर रहे हैं लोग, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें और सियासतदान हैं, उन पे एतमाद का खासा फुकदान पाया जाता है। और जाहिर है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। सियासतदानों ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है, उन्होंने अपने मैले कपड़े मीडिया और अदालतों में धो धो कर इदारों की कारकर्दगी तो बेहतर बना दी है लेकिन अपनी हैसियत खोई है। इस सर्वे में सानिया 9 मई के बाद भी जहां फौज को मकबूल तरीन इदारा बताया गया है, वहीं पीटीआई भी मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल जमात करार दी गई है। इस सर्वे में मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत और कबूलियत का भी कच्चा चटा खोला गया है। ये वो वक्त है जब इस जमात के ताहयात कायद नवाज शरीफ मुल्क वापसी के लिए पर तोल रहे हैं और चाहते हैं कि वो चौथी बार भी वजीर आजम बना दिए जाएं, लेकिन अमली मैदान में मकबूलियत कुछ और ही बता रही है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून 9 मई की आड़ लेकर पीटीआई को इंतखाबी मैदान से आउट करने पर भी तवज्जो मरकूज किए हुए। और आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक तकरीब से खिताब में ये कहा है कि ये मुजरिमान को इलेक्शंस लड़ने नहीं देंगे, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। और आपको याद होगा कि माजी करीब में भी राना सनाउल्लाह साहब ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं कि या हम रहेंगे या वो रहेंगे, यानी वो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल बैटल फील्ड में उनका राइवल हो, उसको पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से आउट करना चाहते हैं। सानिया 9 मई के मुजरिमान को इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, ये इंतहाई मानी खेज बात है।